विख्यात उसी प्रमिला सती कहते हैं सती कृत के कारण यदि सती पुकारी इतने ही में वायु का झोंका आया है इधर उधर को उड़ चले घबराहट में हाथ से टूट पड़ी तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता
ब्रजदासी का साथ जिन हाथों ने रक्षा के हित और तुमको सर्वस्व बनाया था। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और तोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है इस दिव्य जगत में नारी कहीं ऐसा तो नहीं कि पति ने माया रचकर मेरी पतिव्रता की परीक्षा ली हो और संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो। पति का बनकर हाथ पहले पति
है। पुत्री सुलोचना, कहिए पिताश्री, तुम इतना अधीर क्यों हो रही हो? अरे पुत्री, वैसे दुख तो तुम्हारे ऊपर आया है, जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख तुम्हारी माता को है, और वही दुख इस दशकंधर को भी है। मैंने अपने तीर पुत्र मेघनाथ को खो दिया, जिसने इस तीनों लोगों का स्वामी इस दशकंधर को बनाया, जिसकी त्योरी के चलते ही पूरे संसार में वायु रुक जाती थी, जल आवाज करना बंद कर देता था, और संसार के सारे प्राणी अपने घरों में बैठ जाते थे। ऐसे महाबली, ऐसे महावीर योद्धा की तुम पत्नी हो प्रिय, इतना अधीर न हो। पिताश्री, कहिए पुत्री, उस नारी से पूछो जिसका पति इस दुनिया से चला जाए और उसकी मांग सोनी हो जाए और विधवा हो जाए। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम महलों में ही रहो, पहले की बात जैसे चहकती थी, जैसे खिलखिलाती थी, वैसे ही तुम भी खिलखिलाओ, जिससे कि तुम्हारी माता अधीर न हो। और बेटी बेटी बेटी, अब मत रोना, मैं अभी समर को जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाना। इसलिए वही बेटी, तुम धीरज धरो, मैं अभी रणस्थल में जाऊंगा और अपने एक पुत्र के बदले में पूरे रामातल को ही समाप्त कर दूंगा। बेटी, प्रिय मंडोदरी, हे पिताश्री, कहिए बेटी, छोड़ मुझको अकेले गए हैं, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। छोड़ मुझको अकेले गए, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। ऐसा पहले जब जान लेती
सुनाओ, कहिए पिताश्री। 10 रुपए का पुरस्कार, 10 रुपए का पुरस्कार राधेलाल हमारे श्रोता बात अभिनेता को पुरस्कार दे रहे भगवान। पुत्र सलोचना, कहिए पिताश्री। बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्या कुर्बान यदि भाई हो, तुम तो उसकी पत्नी हो जिसने महानवत पाई है। इसलिए हे बेटी, तुम इस तरीके से विरोध न करो। प्रिय मंदोदरी, पुत्र को समझाओ, इसको धनुष बंधाओ। मैं रणस्थल की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। जय शिव शंभो। रणपंथ के वास्ते चला गया तत्काल। अरे पुत्री, कहिए माँ। अपने आप को शांत करो, इतना रोधन मत बचाओ। तुम्हारा पति गया, मेरा तो दिल का कलेजा चला गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं कैसे रहूंगी पुत्री, आप ही तो मेरा सहारा हो बेटी। आप ऐसा मत कहिए माँ। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट यथा बिलो, बधू कमीला ने कहा माता करो। हे माँ, बोलो बेटी। आप इतना शोक मत करो माँ। ईश्वर आदेश जाति के हिते, और रण में जो प्राण कमाता है, रण में जो वही तो जग में जन्माए, वही माता ही माता है। और माँ, बोलो बेटी। इसलिए मत रोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं है। जग में इतना ही जन्मा था, फिर और यहाँ कुछ भोग नहीं। हे माँ, बोलो। आप ऐसा रुदन मत करे माँ, इतनी अधीर मत हो माँ। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी है सुनकर उस ठौर, बोली तुमसे भी बहू नहीं मिलेगी और। सुलोचना चलो गिरी सुनकर ये उपदेश, इस विधवा के तुम्हारा क्या है अवयादेश। हे माँ, बोलो बेटी। अब इस विधवा को कुछ आदेश दो। ये विधवा क्या करे माँ? आंसू बरसाने लगे मंदोदर के नए, मानो आज्ञा दे उठे बेलो। आंखों आंखों में हुई अर्जी और मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी। पद चरणों का ध्यान धर, मगा कर सुख पाए।
किसी जगह। कहिए युवराज अंगद। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दस्कंदर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वो आ रहा है सामने। शरणागत की बात से भेसे पवन कुमार बोल उठे, तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। हे युवराज अंगद, पवन सुत, अगर मेघनाथ के मरने से रावण भी प्रभु की शरण में आ गया तब तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। विभीषण तो विभीषण कहिए अंजनी चले। मैं एक शंका में आ गया हूं कि अगर रावण भी प्रभु की शरण में आ गया तो लंकेश कौन होगा? भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। तुम्हारा कहना वास्तव में उचित है भैया, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। समय वो पानी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जैसी राजा। फिर सबने देखा है क्या, ये जागृत है या सपना है? सीता माता का धोखा था या तो रिपुवधू सुनैना है। पुत्रवधू का प्राण स्वीकार हुआ, अत्यधिक क्लेश सदबुद सारी खो गई, देख सती का कल्याण हो श्री कल्याण हो। कभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। हे प्रभु, कहो देवी। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, दुख की मैं आज सताई हूँ।
सतवंती के तेज का ऐसा बड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। देवी, कहिए प्रभु। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा। तुम रोती हो मैं इधर रो रहा। दुर्लभ है ऐसा जग विजय जिसका सबका ही है। वहाँ सूरवीरता और साहस कोई नहीं है। कहिए प्रभु। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के से जीवित हो जाए मेघनाथ निज कर्म काम के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सुखद दान कर सकता हूँ। बाकी राज तो होगा इस भाग्य मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब वचन सुने उदार प्रिय प्रियवल हुई सुलोचना भरे अश्रु से। हे प्रभु। कहो देवी। हे भानुवंश भूषण भूपति भूपति रघुवर हे रघुराई। और प्रभु हे राम आपका ये चरित्र अति निर्मल है, अति निर्मल है।
लेगी शीश पे श्री इंद्रजीत का भार हो प्रभु। लक्ष्मण से तपसी का पत्नी और सब भांति पूर्ण सम्मान किया, सब भांति पूजा करने याचक आया, अपने प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है, हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमीला। और हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम इस बात पर मत करना अभिमान, और मारा है घननाद तो हो मैं बलवान। गलनाद लखन का महायुद्ध बस एक पूरी पर्दा था, बस एक वास्तव में दो सदियों का सत संग्राम भोग में लड़ता था। जो बदपुरी में बैठी है उस पर, जो बदपुरी में बैठी है उस तपस्वी से रण था मेरा। एक पति को जीवित रखूंगी, महाकठिन जल था उसका। और परपत तो उसके साथी थे, परपत ने जो हर लाया है, परपत ने जो हर बस उसी दुर्बलता ने मुझको या दिल दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता थी, उस ओर इसलिए प्रमीला से यार मिला सती ने जीता है। और प्रभु, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, किस तरह आई हूँ, मैं वो ही आपको बता रही हूँ प्रभु। पति का कर सिर से बिंधा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, आकाश उसमें ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब हाल बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना
धन्य है देवी। मुझे तो यह विश्वास नहीं होता कि आप लंका में ही निवास करती हैं देवी। कह सकता कौन तुम्हें अब यहाँ, तुम निश्चय कुल की धारा हो। तुम लंका के मरु जंगल में, तुम लंका के मरु जंगल में सुर सरोगी धारा। सत्ता प्रभाव करता ही है, तब किसके रोके लुटता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव यह कहकर संकेत से मना लिया वह शीश तेरे को तक हुए जभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोले उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीन। हे प्रभु, कहो मित्र सुग्रीव। मुझे एक संशय है प्रभु। वह क्या है मित्र सुग्रीव? पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला निभ सकती है, जो बात प्राप्ति के है विरुद्ध बात नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले सब मायावी है, हमको उनका विश्वास है। कहा भीषण ने तभी यद्यपि है ये ठीक, सीधी होती है नहीं समरनी की लीक। मित्र सुग्रीव, कहिए भरत सर, आपका संशय अपनी जगह है, लेकिन यहाँ संग्राम नीति का काम नहीं है। यहाँ ये धार्मिक जग की बातें हैं। पति पिता यदि अपनी हट पर आ जाए तो विधाता के चलते हुए चक्र को रोक सकती है। और विधाता तो क्या, ये संसार पति पिता के चरणों में झुक जाएगा। पति पिता वो चीज होती है, इसलिए आप संदेह न करें। उत्तर में सुग्रीव तो बोले रघुराय, या है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। हे प्रभु, ये बात सत्य है तो इसका मुझे परिचय मिल जाना चाहिए। इस समय स्थल पर खड़े हुए हम रास्ता एक जानते हैं कि शासन गुप्त जगत पर है के प्रभाव मानते हैं। जिसने सतबल दिखलाए वहाँ वो चमत्कार दिखलाए यहाँ हो जाएगा विश्वास हमें यदि कदाचित फंस जाए। अरे सुग्रीव, हाँ हंस देगा शीस भी, मत करिए संदेह। और समझो इस संसार में बड़ी वस्तु है। हे प्राणेश्वर के कटे शीस, आ गई बात पत्नी व्रत पर। और कट्ठाल लगे इस विधवा का, कट्टाल कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में
मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पराई रामाटल में ये नारी है, यदि हंसी हुई यहाँ मेरी तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हे प्राणनाथ, क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो तो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, बच्चों में हंसी कराते हो। सिर सोचाओ पिताओ बासुको शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण है हर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का दिया बदला उसने याद, मार केस की दशा कब देती जीवन दान। इसी बात पर हंस उठा अट्टहास के साथ, पहुंचा तुम्ही गगन हेलो, ये भैया अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ये 20 रुपए का पुरस्कार ये सुलोचना पात्र अभिनेता को दे रहे हैं, भगवान का कल्याण। कुछ क्षण का वो दृश्य था, मुस्काए जगदीश, झुकासी सुग्रीव का हंसा सुरकासी। तभी सुनैया ने उसे उठा लिया सहराब, रघुराई को फिर दिया आशीर्वाद। हेलो, ले लिया सर, इसमें देखिए, इसमें। और ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया को नाम है, नाम नहीं और पुरस्कार दे रहे भगवान कल्याण कर। हे प्रभु, कहो देवी, आप धन्य हैं, आपकी महिमा युग युग तक बखानी जाएगी प्रभु। और अब आप हमें आज्ञा दें प्रभु। अरे मित्र सुग्रीव, जैसा कि ये लंका की राजपदोह हैं, ससम्मान भेज दिया जाए। हनुमान जाइए, आप हमें सामान छोड़ कर आइए। लंका में वो आ गई लेकर पति